तो उनके बाप की बपौती नहीं है ना कि हम जो दिल्ली में हम रहने वाले हैं वो रोज हर दिन हमको धमकी दिया जाए। सब धमकी जब आप देते हो कि हम जला देंगे और ये करेंगे, अबे जलाना है तो जला, तलवार लेके घुस दिल्ली में, आग लगानी है तो लगा। उस आग को हम कैसे बुझाएंगे, वो क्या स्वरूप लेगा वो मैं भी नहीं जानता हूं। वो तलवार लेके, अब वो तलवार लेके दिल्ली में घुसोगे तो हम अपने बचाव के लिए भी, जैसा सरदार पटेल ने कहा था, तलवार से तलवार टकरा देंगे। ये तमाशा नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू आर लोकेटेड, योर स्टेट इज इन प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, यू थ्रेटन अस एवरी डे। आप लुटियंस दिल्ली को नहीं थ्रेटन कर रहे हो बिकॉज उनके पास बहुत उनके बचाव के साधन है, आप हमको थ्रेटन कर रहे हो। क्या है साहब, जलने दो, दिल्ली जल जाए कोई बात नहीं। दिल्ली कितनी बार ध्वस्त हुआ है और कई बार दिल्ली का नवनिर्माण हुआ है। इट हैज रिजन फ्रॉम द एशेस। अरे तुम क्या हो, बड़े बड़े आके यहां से चले गए, तुम्हारी औरतें भी उठा के ले गए, मुगलों की औरतें उठा के ले गए, नादिर शाह को भूल गए, अहमद शाह अब्दाली को भूल गए, और आज तुम हमको थ्रेटन कर रहे हो। आग लगानी है तो लगाओ, और ये ना ये तलवार वलवार अपने पास रखना, मत भूलना कि महाराणा प्रताप का जो भाला था ना, आज भी तुम 4 मिलके नहीं उठा सकते उसको। गो टू द म्यूजियम, इतने जिम का इक्विपमेंट लाया है ना, जिम का जो इक्विपमेंट लाया है, जाके तुम 4 मिलके उस भाले को उठा के उसको इस्तेमाल कर लो, म्यूजियम में पड़ा हुआ है, वो सारी मर्दानगी तुम्हारी निकल जाएगी। और देखो, मर्दानगी किसी की बपौती नहीं है। अगर बहुत ज्यादा, अभी मैं एक देख रहा था, हमने जी उधर ठोक दिया जी, हमने उसको ठोक दिया जी, हमने, अरे ठोकना है तो ओलंपिक्स में जाके ठोको ना, वहां बॉक्सिंग में ठोको, वहां रेसलिंग में ठोको, ऐसा ऐसा भाला फेंको। वो एक फेंसिंग भी होता है, वहां तलवारबाजी करनी है तो वहां गोल्ड मेडल जाके अपना तलवार ये करो है, ये हम ठोक देंगे, हम ये कर देंगे है। वो जो वो कहते हैं ना, बलून को बर्स्ट भी करते देरी नहीं लगता है। माफ कीजिएगा, मुझे गुस्सा इस बात का है कि हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई हमको थ्रेटन करता है, हम दिल्ली को बंद कर देंगे, हम दिल्ली को जला देंगे, हम दिल्ली को ये कर देंगे, है हम हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। दिल्ली को क्या होगा? आओ तलवार लेके आओ, देखते हैं दिल्ली को क्या होता है। और ये थ्रेटन मत करो। और ये सारा का सारा ये खेल जो है, मैं आपको कहता हूं, इसमें एक वन ऑफ द मेजर कॉन्स्पिरेटर्स इज योर अरविंद केजरीवाल, जो जी मैं आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि आप पटना में बैठे हैं, खबर आप तक भी पहुंची होगी। इसमें 2 घटनाएं ऐसी हैं जिससे मैं, आप जिस शख्स का बार बार नाम ले रहे हैं, मैं समझता हूं कि भारत में एकमात्र आप ऐसे शख्स हैं कि जिसका चरित्र, जब लोग उसको बहुत बड़ा एक तरीके से रिफॉर्मिस्ट समझ रहे थे, इस देश में क्रांति लाने वाला समझ रहे थे, तब आपने उसके बारे में जो बातें कही वो सच है। इस वक्त 2 बातों की जिक्र करना सिंह साहब इसलिए जरूरी है कि आज मुझे बताइए, आप जानते हैं कि कनाडा के लोग, कनाडा का वहां खालिस्तान का पूरा मूवमेंट चल रहा है, खालिस्तानी जो वहां है उनकी तस्वीरें कहां कहां लगी हुई हैं, किस तरीके से उन्होंने उस वक्त इलेक्शन में फंड किया। आज वहां का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जिस तरीके के बयान दे रहा है, ये अरविंद केजरीवाल का बयान मैंने अभी तक ये नहीं सुना कि हम दिल्ली में, हमारी सरकार है, सरकार संविधान से चल रही है, अगर दिल्ली को किसी ने थ्रेट करने की कोशिश की तो हम केंद्र सरकार से मिलकर उन ताकतों को ये बयान नहीं दिया। इस मक्कार ने दिल्ली के अंदर आज किसानों के समर्थन में बड़े बड़े टेंटों में हजारों लोगों को बिठा करके मौन समर्थन देने के लिए आज उसने उपवास रखा है। आपकी जो मजहबी ग्रंथ जो है, ठीक है ना, वो मजहबी ग्रंथ ये कहती है कि धरती चपटी, और बहुत सालों तक वो मजहबी महापुरुष ने क्या कहा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि
बाइबल ये कहता है कि धरती चपटी है और बहुत सालों तक यूरोपियंस को ये कहा जाता था कि तुम समुद्र में ज्यादा दूर नहीं जाओ वरना तुम गिर जाओगे। ठीक है ना? अब है क्या, ऐसी ऐसी चीजें हम निकाल के जब बोलते हैं तो लोगों को तकलीफ हो रही, और तकलीफ इस बात की है कि ये हिंदू रेनेसां वो कैसे रहा, ये हिंदू हो कैसे रहा है, इसी बात की तकलीफ है। आपको मैंने उस दिन बताया कि किस तरीके से 1728 तक तो इनके लॉन्गिट्यूड नहीं निकालना जानते थे साहब, हमारे मैथमेटिशियंस निकालना जानते थे। हम सनातन धर्म की जब बात करते तो मैं कहा हमारे पास तो चिकित्सा पद्धति थी, संगीत पद्धति, जो आज भी वो जिंदा है और वो उसमें उत्थान हो रहा है।